नमस्कार किसान भाइयों, आज आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो। इसमें हम एक अभी पहुँचे हैं डीरा शेखपुरा गांव में। तो यहाँ भैया अभी जो हैं पैक्स अध्यक्ष हैं, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, और विशेष जानकारी भैया के थ्रू लेंगे। अभी किसान के लिए क्या नया अपडेट आ रहा है या फिर नया धान का रेट क्या चल रहा है, आगे किस तरह किसान के लिए बदलाव आ रहे हैं, इन लोगों को जानकारी इसके बारे में हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार करना चाहते हैं भैया को। हाँ जी, नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा भैया। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ और हम खजूरी पैक्स से हैं। और वर्तमान में अभी जो किसानों की मूलभूत समस्याएं और जो विकास की जो संभावनाएं हैं उस पर आपसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इससे जो अहम जो बातें हैं आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अभी पिछले जो सत्र चला, आप सबसे पहले कितने दिन से अभी कार्यरत हैं? अभी हमारा पैक्स करीब 20 वर्षों से कार्यरत है और जो वर्तमान स्थिति है अभी किसानों की वो काफ़ी दयनीय है। और पैक्स एक सहकारी संस्था है जो हमेशा किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहती है और उस हिसाब से हम लोग किसानों को सहयोग करते हैं। लेकिन फिर भी सहकारी संस्था को एक सरकारी सहयोग की भी ज़रूरत होती है और उस सहयोग में सरकार कहीं ना कहीं निष्फल है और जिसके कारण हमारे सहकारी समितियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी, देखा जाए तो अभी किसान को बहुत सारे दिक्कत से सामना करना पड़ रहा है। हाँ, जैसे सबसे मूलभूत समस्या यह है कि किसानों को खेती करने के लिए बीज की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता, मतलब यह मूलभूत समस्या किसानों की है। उन समस्याओं के निराकरण के लिए सहकारी समितियां परस्पर प्रयास करती रहती है, लेकिन इन सहकारी समितियों की एक सीमा है और उस सीमा के अंदर हम किसानों को सहयोग करते हैं। फिर भी किसान आज भी लाचार हैं और गरीब हैं और हम समझते हैं कि आज इस देश का सबसे गरीब तबका जो है वह एक किसान है जिसके पास कोई निश्चित आय का कोई माध्यम नहीं है। सही बात है। देखा जाए तो किसान अगर एक फसल लोग उम्मीद रखते हैं कि महीने दिन काम किया तो अगला महीना पेमेंट आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा कि हमारी सहकारी समिति को सरकार ने निर्धारित किया कि एमएसपी पे देना है। एमएसपी पे जैसे निर्धारित किया गया कि 2200 रुपये प्रति क्विंटल देना है। यदि एक शॉर्ट कैलकुलेशन लिया जाए कि किसानों की लागत क्या पड़ती है तो उस हिसाब से आप चलेंगे तो पता चलेगा कि किसानों की लागत पूंजी भी इस एमएसपी के दर पे नहीं निकल पा रही है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है सरकार के प्रति। देखा जाए तो बहुत एक तरह से है, क्योंकि किसान की आय जो लग रहे हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। मेहनत का तो छोड़ दीजिए कि मेहनत क्या लग रहा है, आय की ही नहीं निकल रही है तो फिर आगे। एक खाद की बात करते हैं, जो मूलभूत खेती के लिए जो मूलभूत चीज़ है वह खाद है आज के। अब फर्टिलाइजर का बहुत सा कानून है, बहुत से नियम है जो भारत सरकार ने बना दिया, जो लाल फीताशाही के अंदर बंद है। अब हम लोग चाहते हैं, एक सहकारी संस्था चाहती है कि किसानों को हम उचित समय पर उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध करा दें, लेकिन सरकार खुद सहकारी संस्था को उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इस कारण से किसान औने पौने दाम पे ओपन मार्केट से खाद खरीदते हैं जिसकी लागत 1.5 गुना बढ़ जाती है। पानी की समस्या है, डीजल का प्राइस बहुत अधिक है। सरकार घोषणा करती है कि डीजल का अनुदान देंगे तो डीजल का अनुदान समय पर नहीं मिल पाता है। आज स्थिति ऐसी है कि किसान अपना मजदूरी भी खेती के माध्यम से नहीं निकाल पा रहा है और इसलिए जो वास्तविक किसान है वो खेती से विमुख हो रहा है। और आने वाले समय में भारत में अन्न और खाद्य समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि हम सोचते हैं कि यदि इस रूट लेवल पे किसानियों की जब ऐसी स्थिति रहेगी तो इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्य उपलब्धता भारत कैसे कर पाएगी, यह देश कैसे कर पाएगा। तो मेरा आप लोगों से यही, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एमएसपी की दर को पुनर्निर्धारित किया जाए, किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध किया जाए, किसानों को उचित मूल्य पर कीटनाशक दिया जाए, किसानों को उचित सूद पर उचित क्रेडिट के आधार पर उनको खेती के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए और तभी किसान किसानी की ओर बढ़ेंगे। अथवा आने वाला समय
इस देश के लिए काफ़ी खतरनाक है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में खाद्यान्न समस्या इस देश की मूल समस्या होगी, जो पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा महंगा होगा। सर और ये बताइए कि अभी जो चल रही है, मान लीजिए ये तो हर कोई कर रहा है, धान गेहूं मसूरी चना खेसारी हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ जब तक ले कहा जाए कि एडिशनल फार्मिंग नहीं करेंगे। आपका यह सवाल बहुत ही उत्तम है। पारंपरिक खेती, किसानों को पारंपरिक खेती का परित्याग करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत समस्या है कि किसान व्यवसायिक खेती के बारे में परिचित ही नहीं है कि उनके खेत में किस तरह की व्यवसायिक खेती की जा सकती है जो पारंपरिक खेती से हटने पर उचित लाभ मिल सके। इसकी किसान की मतलब जानकारी नहीं मिल पा रही है। सरकार अपने संसाधनों से उन व्यवसायिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक करे, उनको बताए। हम सहकारी संस्था भी कोशिश करते हैं, अपने स्तर पर कोशिश करते हैं कि आप भाई धान गेहूं की खेती ना करके कुछ अच्छी सूरजमुखी का खेती करें। आप जैसे जो कैश क्रॉप्स है उसकी ओर ध्यान दें, व्यवसायिक खेती की ओर बढ़ें। लेकिन अभी तो यहाँ हैंड टू माउथ वाली बात है। किसान रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, उचित मार्केट नहीं है। मान लेते हैं कि सोयाबीन का उत्पादन होता है तो किसानों की समस्या यह है कि इस सोयाबीन को कहाँ बेचा जाए, उसके लिए कौन प्लेटफॉर्म है जहां उसको ले जाके उचित मूल्य पर बेचा जाए। ये आपका कहना सही बात है, हम भी ये मानते हैं, लेकिन हम जहां तक देखते हैं मार्केटिंग तो बाद की बात है, पहले लोग उत्पादन तो करें। उत्पादन होने के बाद ऑटोमेटिक उसका मार्केट मिलेगा। उत्पादन तभी होगा ना जब उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। हाँ, वो चीज उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको बीज उपलब्धता कराई जाएगी, उनको खेती के लिए ऋण मुहैया कराया जाएगा, उनको खेती के लिए पानी मुहैया कराया जाएगा। पानी मुहैया नहीं तो डीजल अनुदान की बात करते हैं, यहाँ डीजल देने की बात करते हैं, उसको उचित समय पर दिया जाए। अच्छा, यह कैसी सरकार की नीति है कि हम आपको डीजल अनुदान देंगे, लेकिन अनुदान कब देंगे? जब आप डीजल खरीद लेंगे। ये सही बात है, ये पहले देना चाहिए। किसान के पास डीजल खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो आप डीजल अनुदान क्या उनको देंगे? तो यह कागजों में सिमटी हुई बात है। और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि सरकार की भी नीति स्पष्ट नहीं है, या सरकार की नीति भी किसानों को सहयोग करने की नहीं है। यदि सहयोग करने की नीति होती तो उनको पूंजी उपलब्ध कराई जाती कि आप इतना पैसा रखिए, खेती कीजिए, और इससे डीजल अनुदान का जो बेनिफिट है वो उचित माध्यम से उसका निराकरण करेंगे, लेकिन पैसे की उपलब्धता पहले कराई जाए। मैं बहुत से किसानों को जानता हूँ जिनको खेत खाली पड़ा है क्योंकि उनके पास खेती करने का पैसा नहीं है, उनको डीजल के लिए पैसा नहीं है, उनके पास बीज के लिए पैसा नहीं है, उनके पास खाद के लिए पैसा नहीं है। वैसे किसान क्या कर सकते हैं? नहीं, आपकी जहाँ तक है सोच तो अच्छी है, और इस तरह का सोच जरूर कहीं ना कहीं जागरूक लाएगा। अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करूँगा जितना जहाँ तक पहुँचे, कोशिश यही रहेगी। और फार्मिंग मतलब किसानी रिलेटिव जो भी वीडियो है, प्रयास इसी पे है कि किसान को एक तरह से जागरूक किया जाए, किसानों को जागरूक किया जाए, उनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए और उचित प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए जहां उनकी उत्पादकता की उचित मूल्य मिल सके। चौथा, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप जनता की आवाज़ हैं, सरकार की आवाज़ हैं, या पूरे देश की आवाज़ हैं। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि सही जगह पर इन मुद्दों को आप पहुँचाएं, लोगों को जागरूक करें, सरकार को जागरूक करें, पदाधिकारी को जागरूक करें, और किसानों को जिससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो सके। और आने वाले समय में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वो रुके और हमारा देश का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, और धनलक्ष्मी भी आगे बढ़ेगी। यदि अन्नलक्ष्मी हम लोग अन्नपूर्णा जब घर में आएंगी तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत उचित विषय को उठाया है, जिसका मैं भरपूर जितना मुझे हो सका जितना मुझे जानकारी है उतना मैं आपको बताया। ये एक चीज़ और, आगे किस तरह से उम्मीद किया जाए कि सरकार के थ्रू बढ़ सकता है, या अभी कोई उम्मीद नहीं है? अभी जो हमारे प्रदेश बिहार की जो स्थिति है उसमें कोई दूर दूर तक किसानों की समस्याओं का निराकरण का रास्ता नहीं दिख रहा है। जैसे केंद्र से सहयोग मिल रही है तो राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिलती है। जो परिस्थितियां हैं अन्य, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं छत्तीसगढ़ का उदाहरण देना चाहूँगा। केंद्र सरकार ने एक MSP निर्धारित की कि मैं 2200 रुपये धान खरीदूंगा। उस राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ के किसानों की ऐसी स्थिति है कि 2200 रुपये प्रति क्विंटल धान पे कार्य नहीं होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने राज्य स्तर पर किसानों को सहयोग दिया और कहा कि हम किसानों का धान 2500 रुपये खरीदेंगे, और उन्होंने एक उचित प्लेटफॉर्म मुहैया कराई। इसलिए कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं और पारंपरिक खेती में भी विश्वास
कर रहे हैं, आधुनिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं, पारंपरिक खेती को छोड़कर व्यावसायिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो उस तरह का सोच बिहार जैसे राज्यों में भी विकसित करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ तो ऐसी उपजाऊ ज़मीन है कि कहा जाता है कि बिहार की ज़मीन तो सोना उगलने वाली ज़मीन है, लेकिन आज की स्थिति है कि बिहार की ज़मीन अन्न भी उत्पन्न नहीं कर पा रही है, किसान का पेट भी नहीं भर पा रही है। तो आम लोग तो और लोगों को कहाँ से पेट भरा जाएगा। तो आज के डेट में बिहार एक अन्न आयातक राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है। हमारे यहाँ 80 लाख टन धान की उत्पादकता होती है और फिर भी इस प्रदेश को हरियाणा जैसे राज्यों से चावल लाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ये तो बहुत शर्मनाक की बात है कि हम लोग इतना क्षमता रख के भी हम कहीं से आयात कर रहे हैं। हाँ। निर्यात करना चाहिए जो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। जबकि 80 से 90 लाख मीट्रिक टन धान की उत्पादकता बिहार जैसे राज्य में है, लेकिन किसानों के पास स्थिति ऐसी है कि उनकी उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण, पैक्स को पूर्ण अधिकार नहीं मिलने के कारण, पैक्स को दोनों हाथ बांध देने के कारण किसानों की खरीदगी नहीं हो पाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे खजूरी पैक्स में कम से कम मान के चलते हैं कि 55,000 क्विंटल के आसपास धान की उत्पादकता है, लेकिन यहाँ की पैक्स का टारगेट मात्र 6,000 क्विंटल है। अब बताइए कि 49,000 क्विंटल 490 मीट्रिक टन धान तो किसान खुला मार्केट में बिचौलिया के हाथ में सौंपेंगे, जो बिहार से बाहर चला जाता है। अब राज्य सरकार कहती है कि हम तो 40 लाख ही क्विंटल खरीद पाए, 35 लाख ही क्विंटल खरीद पाए, अब तो हमको अपना पेट भरने के लिए अनाज नहीं है। तो हरियाणा जैसे राज्य पर बिचौलियागिरी के माध्यम से धान इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ के किसान अपना धान दूसरे राज्यों में औने पौने धान पर बेचने के लिए विवश हैं। और क्या कहें किसानों के दुख के बारे में, और क्या कहें। सही बात है। तो भैया एक चीज़ और लास्ट जानकारी चाहिए कि अभी जो उम्मीद किया जा सकता है इस बार धान का और गेहूं का रेट बढ़ेगा या पिछले बार की रेट में लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 100 रुपये की वृद्धि की है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। लेकिन फिर भी मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वो MSP का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हुए हैं। मैं राज्य सरकार से डिमांड करता हूं कि अपने स्तर से अपने राज्य के किसानों के मदद के लिए आगे बढ़े और जो भी हो बोनस के तौर पे हो, चाहे अपने तरफ से MSP में 300, 400, 500 रुपये प्रति क्विंटल जोड़ के कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक धान का खरीद का मूल्य निर्धारित करे और तभी जाकर इस राज्य के किसानों का भी पेट भरेगा, वो किसानी के बारे में भी सोचेंगे। और नहीं तो आज जो स्थिति है, आज के डेट में किसान जो हैं वह किसान न रहकर एक मजदूर रह गए हैं, जो अन्य राज्यों की ओर पलायन होने के लिए विवश हैं। जो 300, 400 रुपये अन्य राज्यों में जाकर काम करें, वो सिर्फ मजदूर नहीं है, बिहार के किसान वर्ग भी है जो बिहार के बाहर जाकर अपना पेट पालने को विवश है। अतः आपसे यही मैं कहूँगा कि राज्य सरकार के कान तक इन बातों को पहुँचाया जाए कि यहाँ के किसान की धान की खरीद मूल्य कम से कम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक किया जाए और 100% धान खरीद सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसानों को उचित लाभ मिल सके। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी यहाँ क्षमता है 55,000 और 55,000 क्विंटल और मात्र 6,000 क्विंटल खरीद रहे हैं। तो इस तरह से हर पंचायत का टारगेट कुछ और है, खरीदा कुछ और रहा है। तो उस क्षमता को बढ़ाने के लिए मतलब या अनुमानित कर दिया जाए कि अब जितना खरीद सकते हैं, लिमिटेशन ना रहे, लिमिटलेस किया जाए, सीमाहीन कर दिया जाए। जितना आप खरीदे, आपकी क्षमता अगर है तो आप 10,000 भी खरीद सकते हैं 55,000 की जगह। 55,000 भी खरीद लो। आप कम से कम 30,000 खरीदने के लिए कहो कि 50% किसान की उत्पादकता को आप खरीद लीजिए, 50% मार्केट में वो लेके जाएंगे, तो कम से कम उनकी लागत मूल्य तो हासिल हो जाएगी, कम से कम वो लॉस में तो नहीं जाएंगे। आज कहा जाता है कि बिहार में सबसे घाटे का जो बिजनेस है वो खेती का बिजनेस है। सही बात है, उस चीज़ को हम भी देख रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, तो हम भी देखते हुए तो इस चैनल के माध्यम से बस इतना ही। तब तक का नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आप कीजिए और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस तरह के हम लोग का सपोर्ट और जानकारी मिली तो हम यहाँ आके इनसे बात किए और किसान के प्रति जागरूक हम लोग कर रहे हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद और विशेष आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट किसान तक ज़रूर पहुँचे, ताकि इसका
सोल्यूशन उनको मिले कि हाँ क्या हमको नया मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस चीज़ से आपको चैनल से सोल्यूशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।